गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। लेकिन आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। चेहरा दिख ही रहा होगा आप सब लोगों को कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। पूरा शेड्यूल ख़राब हो रहा है और अब 6 बज चुके हैं। आज मैं ड्यूटी ऑफ करके अब घर आई हूँ। इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग गाँव चले गए थे। गाँव मतलब मेरे ससुराल चले गए थे हम लोग। वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया था और झगड़ा भी सीरियसली बताऊँ तो क्या मतलब मेरे ससुर और 2 भाई हैं और मेरे जो जो मेरे ससुर के जो छोटे भाई हैं, मेरे चाचा ससुर, उनके साथ मतलब मेरी मम्मी की उनकी मतलब देवरानी जेठानी की दोनों की आपस में लड़ाई हो गई थी। और मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा शेयर करूं ना करूं। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ लेकिन क्योंकि एक चीज़ होती है ना, पहले तो मैं आप सब लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा मतलब सिस्टम कितना डिस्टर्ब हो रहा है। मैं 2 बजे ड्यूटी से आया करती थी, आके घर का थोड़ा सा काम किया, जो भी फैला पड़ा होता था, उसके बाद फिर मैं अपने एक्सरसाइज वगैरह करने चली जाया करती थी, बेटे को टाइम देती। और अब 2 दिन से कल की छुट्टी मेरी बेकार चली गई और आपको हाल दिखाऊं क्या हो रहा है घर का। कल के कपड़े इतने भरे पड़े हैं, ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारे कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। ये 2 दिन के कपड़े पड़े हैं, आज सुबह उतार के गई थी, कुछ कल के कपड़े पड़े हुए हैं। घर को तो मैं थोड़ा मतलब सेट करके गई थी, झाड़ू पोछा लगा गई थी, सुबह झाड़ू वाली आई थी। और पूरा मतलब अब मैं इतनी ज़ोर से मुझे भूख लग रही थी। सुबह टिफ़िन में सिर्फ 3 चपातियाँ लेके गई थी, जिसमें से शायद एक तो अभी भी वापस आ गई होगी। मैंने सारा दिन से सिर्फ वो 2 चपाती खाई। चपाती बोलेंगे क्योंकि रोटियां तो थी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नहीं थी। और अब पूरी किचन बिखरी पड़ी है, समझ नहीं आ रहा था व्लॉग बनाऊं, अपनी बातें डिस्कस करूं या फिर घर का काम करूं। लेकिन अपनी अपनी जगह सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। शेयर मैं बहुत ज़्यादा किसी के साथ करती नहीं हूँ। आप सब लोग हैं मतलब सोशली मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारी अच्छी सलाह भी मिलती हैं और कुछ चीज़ गलत होती है तो आप सब लोग मुझे बता भी देते हो मैसेज में, कमेंट में। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से बात करके। और पूरे दिन की जो भी परेशानी होती है, जो भी थकान होती है, सब आप लोगों के साथ शेयर करके सारी बातें कम हो जाती है। अभी एक गाड़ी बर्तन पड़े हैं बहुत, मतलब दिन से बेटा आया स्कूल से, उसने खुद नहीं खाना खाया। मेरा टिफ़िन था, बेटे का टिफ़िन, लंच बॉक्स, मतलब सब ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। गाइस एक चीज़ मैंने देखी है, मतलब कहाँ से शुरू करूँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा। कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि घर पे गांव मतलब मेरी ससुराल झगड़ा हो गया था तो हम लोग गांव चले गए थे। फिर कल का हमारा पूरा दिन ऐसे ख़राब रहा। हमें नहीं लग रहा था कि कोई सीरियस लड़ाई है। भाई भाइयों में, चाचा ताऊओं में, मतलब सबके घर में इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। वो कहते हैं ना कि जहाँ 2 बर्तन हैं वो बजेंगे भी। लेकिन कई बार है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इंसान इंसान की फितरत पता कैसी है, मैं खुद भी आ गई उसमें। मैं ये नहीं कहती कि उसमें मैं नहीं हूँ। जब किसी के पास 4 पैसे आ जाते हैं, ठीक है, या किसी को कोई किसी की फैमिली में, या फिर आप बड़े बूढ़ों वाली कहावत लगा लो, छोटी बात मैं करना नहीं चाहती, लेकिन जब लोग छोटी हरकतें कर देते हैं परेशान करने के लिए, किसी को खाते कमाते नहीं देख सकते, इसके लिए खाम खा की टेंशन, खाम खा का बर्डन सिर पे डाल देते हैं। जब वो कर सकते हैं छोटी हरकतें, तो अगर मैं मानती नहीं कि छोटी है, फिर भी किसी को अगर लगे तो चलो ठीक है, लेकिन कोई किसी को खाते कमाते देख नहीं सकता, ये बात बिल्कुल सच है। और लोगों को पता है कि 2 भाई हैं, सपोज करिए आप 2 भाई हैं, ठीक है, एक एक गवर्नमेंट जॉब में है, एक जमींदारा करता है, मतलब घर का कामकाज करता है। घर का कामकाज भी क्या, जमीन प्रॉपर्टी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अपने भैंस, गाय भैंस, पशु रख लिए इस तरह से करके। और एक के पास जॉब है, जो जो जिसके पास 2 जॉब है, मतलब एक जॉब करी, उसके बाद रिटायर्ड आ गई, उसके बाद दूसरी जॉब भी ज्वाइन कर ली। तो एक बड़ा भाई, तो खून के रिश्तों में ना कहीं आज भी वो अपनापन है। लेकिन जो हमारी जो जनरेशन आ गई ना, जो हमारी जनरेशन है, वो उन चीज़ों को नहीं समझती। हमारे मतलब फादर थे, दादाजी थे, वो तो बहुत ज़्यादा ही मानते थे। वो लोग तो शायद सिर भी फूट जाएं आपस में, या तो फोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसा हो भी गया किसी कारणवश घर में औरतों की वजह से या किसी भी मजबूरी की वजह से, कई बार कहते हैं ना
कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब समय खराब होता है तो बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करती। तो चीज़ें ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े अभी ज़्यादा होते हैं, अब कोर्ट कचहरी ज़्यादा होते हैं। मेरे ख्याल से लड़ाई झगड़े तो शायद उस टाइम पे भी थे, लेकिन उस टाइम पे बड़े बैठ के सुलझा लिया करते थे, या फिर वो इतना इस हद तक करते थे कि नफरतें नहीं बढ़ती थी मनों में, एक दूसरे के दिल में नफरत नहीं पनप पाती थी। वो मतलब शाम को लड़े तो सुबह ठीक, सुबह लड़े तो शाम को ठीक, शायद इस तरह से था। लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो मैं किस मुद्दे पे थी कि सपोज़ करिए दो भाई हैं, एक का बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है, एक थोड़ा कम कमाता है, ठीक है। तो भाइयों में ऐसा होता था, औरतें मैं नहीं कहती कि कोई भी सपोर्ट करती है, औरत को ये चीज़ें बर्दाश्त बहुत कम ही होती हैं, कुछ परसेंट औरतें होती हैं, इसमें मैं भी आ गई, कि जो अपने हस्बैंड की कमाई मतलब भाइयों में बंटने दे, अपने देवर जेठ में बंटने दे। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं। और जब तक साझा परिवार होता है ना एक साथ, तब तक चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब सब सब अपने अपने घरों में सेट हो जाते हैं, सब मतलब सेपरेट हो जाते हैं फैमिली, तो कोई नहीं करने देता। जॉइंट फैमिली में सारी चीज़ें चलती हैं, सब जायज़ होता है। और देखो सुख दुख में वैसे भी जायज़ होता है कि आपके पास 4 पैसे ज़्यादा हैं तो आप अपने भाई पे खर्च कर सकते हो, उसके दुख में, उसकी खुशी में, ठीक है। पर कई बार पता है क्या होता है, हम अंदर से, हमारे मन में काला नहीं होता, हम मतलब चाहते हैं कि ये हमारा एक तरह से बोझ ही कम होगा और हमारा अपना है ऊपर बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन सामने वाले का जो चीप चीज़ें जो मन में चल रही होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है कि यार तू जॉब लग गया ना तो तेरे चाचा ताऊ के बच्चे मतलब तुझे देख के परेशान है, वो तेरी तरक्की को देख के परेशान है। जबकि किसी के अंदर की बात ना या तो ऊपर वाला जानता है या फिर वो इंसान खुद जानता है। लेकिन मैं एक ही बात जानती हूँ कि कोई बाप अपने बच्चों को पालता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उनको खिलाता है, उनकी इतनी फिक्र करता है, और फिर एक जमींदार पिता, ठीक है, और बच्चे बड़े होके किसी बड़े लेवल के अधिकारी बन गए, तो क्या वो पापा और बेटे का रिश्ता बदल जाएगा? क्या भाई भाई का रिश्ता बदल जाएगा? बड़ा तो बड़ा ही रहता है और छोटा छोटा ही रहता है। मेरा मानना ये है कि ओहदे से इंसान कभी बड़ा नहीं होता। लेकिन आज जो जो चीज़ें चल रही है ना, इस कलयुग में जो चीज़ें चल रही है प्रैक्टिकल, हमारे घरों में भी, हमारे आसपास में भी, समाज में भी, वो यही है कि इंसान पैसे से और ओहदे से बड़ा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है वही बहुत महान है। मैं खुद मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिसके पास सरकारी जॉब है ना, वो ही बहुत बड़ा बादशाह नहीं होता। जो इंसान घर में जमींदारा करके खा रहा है, प्राइवेट नौकरी से खा रहा है, कोई भी अपना काम धंधा कर रहा है, अपना पेट खुद भर रहा है ना, कोई किसी को खाने के लिए नहीं देने जाता। आप किसी के लिए 100 अच्छाइयाँ कर लो और एक कितनी सी गलती हो जाती है ना, तो सब चीज़ें बराबर। और जिस इंसान में बदले की भावना होती है ना, सबसे काला इंसान वो होता है। मतलब मैं अंदर से काले की बात कर रही हूँ कि जिसके बाहर कुछ और अंदर कुछ। और मुझे पता नहीं क्यों एक पूर्व आभास वाली चीज़ है ना, मैं मानती हूँ कि मुझे सच में होता है, और धीरे धीरे परिवार वाले भी मानने लग जाएंगे इस चीज़ को। मतलब मेरे हस्बैंड का इतना ज़्यादा अटैचमेंट, इतना ज़्यादा फेथ कि अपने बच्चे की तरह। और कल जो हमारा झगड़ा हुआ ना, वो इस तरह से हुआ कि उनके होश उड़ गए कि एक एक मतलब छोटा जिसको बच्चे की तरह हमने रखा, वो इस तरह से बोल सकता है और इस तरह से कर सकता है। पर ठीक है, घर घर की कहानी है, ये सब चीज़ें चलती रहती। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि एक जो टीन एज से निकल के बच्चा जाता है ना, वो यूँ सोचता है कि यार तेरी दोस्ती डीसी के साथ हो गई, ठीक है, तेरी दोस्ती एसपी के साथ हो गई, डीएसपी के साथ हो गई, उसके बच्चों के साथ हो गई, तो यार आप किसी को नाजायज़ परेशान थोड़ी करोगे। आपके कोई बहुत अच्छे पॉलिटिशियन लिंक हैं, आप मुझे एक ही चीज़ बताना, या फिर आपके किसी बहुत उच्च लेवल के अधिकारी के साथ रिश्ते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, या जो भी हैं, तो क्या आप आम दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को नाजायज़ परेशान करना शुरू कर दोगे? बहुत ही छोटे लेवल की और गिरी हुई बातें हैं ये। इस तरह से चीज़ें मतलब सब हमने नॉर्मल करा बड़ा होने के नाते कि चलो ठीक है, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, और बड़ों का काम ही होता है, इतने भी बड़े हम नहीं हैं लेकिन उनसे हम बड़े हैं ना, और एक अटैचमेंट भी है। तो कल हमने सब सुलझाने की कोशिश करी कि सब नॉर्मल हो जाए, लेकिन
वो एक माइनर सी लड़ाई थी, छोटी सी लड़ाई थी, औरतों की लड़ाई थी, वो भी बुजुर्ग औरतों की। उसमें ना हम इन्वॉल्व थे ना सामने वाले इन्वॉल्व थे, लेकिन उस लड़ाई को पता नहीं कौन सी दुश्मनी का नाम देके और कहाँ, मतलब किसी के साथ आपका झगड़ा होता है, जायज़ है नाजायज़ है वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी दोस्ती किसी एसपी डीएसपी, मैं फिर वही बातें कर रही हूँ रिपीट, उनके साथ है, तो आप नाजायज़ किसी के घर में यूँ कहोगे कि तेरे घर में पोटी करके जाऊँगा भाई, और करके जाऊँगा। मतलब एक गंदी सी बात बताऊँ तो ये कहानी वहीं से शुरू हुई थी कि घर की तरफ एक घर है किसी का भी, सपोज करिए, उस घर में आप कोई भी वेंटिलेशन नहीं छोड़ सकते, जनरली भी नहीं छोड़ सकते किसी के घर में वेंटिलेशन। रास्ते पे आप छोड़ सकते हो या फिर अपने घर के अंदर आप छोड़ सकते हो, और लैट्रिन बाथरूम का वेंटिलेशन किसी के घर की तरफ करना तो मतलब ये तो सरासर यूं है कि भाई मैं शेर हो गया, जो मेरे मन में आएगा ना वो मैं करूँगा। किसी के चढ़ाने से या फिर मन में ये गुरूर हो कि बड़े लोगों के साथ मेरी दोस्ती है तो मैं अपने रिश्तेदारों को नचा दूंगा, अपने भाइयों को नचा दूंगा, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को नचा दूंगा। नाजायज़ चीज़ें नाजायज़ होती हैं, जायज़ जायज़ ही होती हैं। कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें मैं इनडायरेक्ट सच बताऊं तो अपने ऊपर ही बता रही हूँ कि हमारी जो बहस, जो लड़ाई झगड़ा कल हुआ वो इसी मैटर के ऊपर था। एक छोटा सा वेंटिलेशन, छोटा सा नहीं मतलब वेंटिलेशन तो बड़ा ही है, लेकिन किसी के घर की तरफ, वो भी लेट बाथ का वेंटिलेशन करना। आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना, क्या ये ठीक है? और सारी चीज़ें ख़त्म कर ली बात करके कि ठीक है, एक एक जिनके घर की तरफ है, हमारे घर की तरफ, तो हम कह रहे हैं भाई नहीं निकलने देंगे, और सामने वाले को पता है कि ये नाजायज़ है फिर भी वो कह रहा है कि नहीं मुझे निकालना है। मतलब ये दादागिरी है ना, कि आप चार बड़े लोगों में बैठ रहे हो या फिर उनके साथ आपकी दोस्ती हो गई है, तो आप ये सोचोगे कि मैं सामने वाले को मतलब तोप से उड़ा दूँ। ठीक है, ये बातें थोड़ी होती हैं भाई। पता नहीं कितने ऊंचे ऊंचे पदों पे लोग हैं, उनके बच्चे हैं, तो क्या आम आदमी की जिंदगी नहीं है? ठीक है, और नौकरी मिलना, जिंदगी में पता नहीं कुछ देखा है कि नहीं देखा है। अरे एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो आप दुनिया को उंगली पे थोड़ी नचाओगे, भगवान थोड़ी बन गए। रिश्ते हर जगह काम आते हैं, मुझे भी ज़रूरत है, आप लोगों को भी ज़रूरत है, हर किसी को ज़रूरत है। जुबान से कहने से कोई नहीं मरता किसी के लिए। और रही बात खाने को देने की, तो एक आदमी किसी के घर में मजदूरी करके खा रहा है, एक आदमी है जो अपने नीचे 10 मजदूर रख रहा है, खा तो दोनों रोटी रहे हैं, और ना वो उसको खिला रहा जो उच्च लेवल का है, जिसके नीचे 10 आदमी काम करते हैं। बल्कि ये होता है कि वो 10 लोग अपने नीचे वो काम करने में रखेगा ना, तो वो और बाकी दुनिया के रखेगा, रिश्तेदारी का और अपने सगे भाई बंधुओं का नहीं मिलेगा कोई भी। क्योंकि लोगों की फितरत यही होती है कि सामने वाला भूखा मर रहा है उसको मरने दे, और अपने भाइयों को तो खास तौर पे। पता नहीं क्यों लोगों की फितरत चेंज हो गई। आप लड़ो लेकिन एक जायज़ चीज़ के लिए लड़ो, कोई जायज़ मुद्दा हो, कोई जायज़ बात हो, उसके लिए आप लड़ो तो अच्छा लगता है कि चलो ये तो जायज़ लड़ रहा है, बेचारे बच्चे को परेशान करा जा रहा है कि नाजायज़ परेशान करा जा रहा है, भाई फ़ायदा उठा रहे हैं बच्चे का, ये तो गलत चीज़ है। अरे आप खुद गलत कर रहे हो, आप किसी के घर में लैट बात का वेंटिलेशन निकाल रहे हो, मतलब ये कहाँ से जायज़ है? आप रास्ते की तरफ निकालो ना, किसी के घर में थोड़ी ना वेंटिलेशन छोड़ोगे। और फिर ऊपर से आप सब चीज़ें डिसाइड हो गई थी कि 5-7 दिन का टाइम दिया गया था मेरी फैमिली को कि वो लोग स्टे वगैरह लेके आएंगे, कि ठीक है भाई, उन्होंने बोला कि छोटा है, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ये शोभा नहीं देती। जिस बच्चे को हमने गोद में खिलाया है, जिसको हमने अपने बच्चे की तरह पाला है, हम बड़े भाई हैं, हम उसको उल्टा बोलते हुए अच्छे नहीं लग रहे, और हाथ उठाते तो मतलब ही नहीं है। सब कुछ कल ही ख़त्म हो गया था कि ठीक है भाई, हम स्टे ले लेंगे, कि हमारे घर की तरफ अगर जायज़ हुआ तो हमें स्टे मिल जाएगी, कि लैटरिन का वेंटिलेशन किसी के घर में नहीं होता, हमें स्टे मिलती है, तो आप मत निकालना, अगर हमें नहीं मिलती है तो आप निकाल लेना। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई मार पिटाई, कोई किसी को धमकाना डांटना, अपनों में क्या डांटना और क्या धमकाना। लेकिन एक इंसान, मतलब 4 ढंग के लोगों से उनकी उठ बैठ और भाईचारा क्या हो गया कि स्टेटस ही चिपका दिए कि आप डीसी से बात कर रहे हो, डीएसपी से बात कर रहे हो, तो आप उनकी बातों को, मतलब उनकी चैटिंग को स्टेटस में चिपका दोगे और हम डर जाएंगे।
इतने डरपोक हम भी नहीं है, कोई नहीं है भाई। कौन किससे डरता है? यूँ तो रोज हर कोई हर किसी को मार के सोता है। और जिनके घरों में एसपी डीएसपी है वो क्या नाजायज दुनिया को हथकड़ी लगा के ले जाते हैं? आप बताना। मतलब मुझे ये नहीं है कि मेरा व्लॉग कोई सिर्फ कोई नॉर्मल बंदा ही देख रहा है। मतलब पब्लिक आईडी है, पब्लिक पूरी उसमें मतलब स्क्रॉल होता है व्लॉग। तो इस तरह का होता है क्या कि कोई पुलिस में है तो क्या वो आधी दुनिया का जीना आराम कर देगा कि भाई मैं जायज नाजायज सब चीज़ें बनवाऊंगा? किसी के घर में वकील है तो क्या वो बिना फालतू किसी पे केस करता घूमेगा? किसी का कुछ भी लगा लो आप। मतलब आम जनता का कोई हक नहीं है क्या? और कोई इंसान चुप है तो उसकी चुप। आजकल ये चीज़ भी है, कहते हैं ना पेशेंस धैर्य, पेशेंस धैर्य, लेकिन पेशेंस का मतलब बहुत ही गलत निकाला जाता है आजकल। आ बैल मुझे मार, मतलब हाथ पकड़ के मारने वाली बात हो रही है कि तुम चुप क्यों बैठे हो, आओ मुझे मारो। एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 60 साल है उसके साथ हाथापाई करते हैं ये चाचा ताऊ के बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के तो श्रवण कुमार बन रहे हैं। ठीक है कि मेरे माँ बाप के आगे हम खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ। अरे जिसने अपने ताऊ पे या ताई पे चाचा पे बड़ों पे हाथ उठा दिया, मैं तो मानती हूँ कि उसने अपने माँ बाप पे भी हाथ उठा दिया। इसको श्रवण कुमार बनना नहीं कहते आप। मैं आज मेरे को बड़ा मतलब बहुत बुरा मुझे लग रहा है आज सच में, क्योंकि जो चीज़ें हम करना नहीं चाह रहे ना वो हमें मजबूरी में करनी पड़ रही है। मैं सुबह से हॉस्पिटल पड़ी हूँ अपनी सास को लेके, सुबह से मैं इतनी बुरी हालत उनकी थी मैं क्या बताऊँ। फिर भी हम लोग घर आ गए कि चलो कोई बात नहीं, भाई भाइयों की बात है, आपस की बात है, बच्चा है, कोई बात नहीं, सब चीज़ें हो जाएंगी ठीक है। ऐसे ही चलता रहता है परिवारों में है। मम्मी से उठा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, सांस नहीं आ रही थी उनको। फिर भी मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार भाई तो है, आपस में क्या लड़ेंगे। मम्मी ने भी कुछ उल्टा बोल दिया होगा इधर से, इसकी मम्मी ने बोल दिया होगा। औरतें औरतें लड़ ली लड़ा ली बराबर, ठीक है ठीक है। एफआईआर कर दी वहाँ पे जाके उन्होंने। यार घर के बड़े हैं और फिर थाने में जाके क्या कहते हैं 5 भाई फैसला करेंगे। जब आप कोर्ट कचहरी और थाने तक पहुँच गए तो 5 भाइयों वाली बात कहाँ रह गई? मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आई। 5 भाइयों के फैसले तो थाने में जाने से पहले होते हैं कि कोर्ट कचहरी और थाने तहसील ना हो। जब आप थाने में ही पहुंच गए, आपने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया, तो उसमें 5 भाइयों की बात कहाँ से रह गई? अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है, लेकिन बच्चों को यूँ लगता है कि हमें 2 पैसे का रोज़गार मिल गया ना तो हमें पता नहीं क्या मिल गया, दुनिया को उल्ट के रख देंगे। या फिर अब मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना देखा और उसको थोड़ा सा कुछ मिल जाए ना तो वो एक मतलब धरती न पगी चलाने वाली बात है कि कभी कुछ देखा नहीं ज़िंदगी में और छोटी सी चीज़ मिल गई तो बिल्ली घुस गई, या बिल्ली मेरा दूध कई बार पिक के जा चुकी मैं सोच रही कि मेरा दरवाज़ा बज रहा है, बजा कौन रहा है? इतना चुपचाप है ये क्योंकि इसको आदत हो रही है ना, कई बार दूध पिक के जा चुकी। एक बार मैं बेड पे रख के भूल गई थी और भरा पतीला मतलब पी गई, थोड़ा सा छोड़ा इसने। मैं पता नहीं क्या लग गई होंगी फ़ोन वोन में वीडियो देखने या व्लॉग वगैरह बनाने के लिए। मतलब मैं यहाँ पे किसी अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करूँगी, किसी रिश्तेदार के साथ शेयर करूँगी तो वो पता नहीं मतलब उनके भी हैं हमारे भी हैं, पता नहीं क्या सलाह देंगे क्या बोलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जब मैं घर गई मेरी सास बिल्कुल मिट्टी में ऐसे सनी पड़ी थी बुरे तरीके से, ठीक है। इतनी हाथापाई करी है, हाथ नीला हो रहा है, पैर पूरा नीला हो रखा है और उठ के नहीं चला जा रहा। सुबह तो मतलब मेरे से अकेले से तो उठी ही नहीं, मैंने सुबह ही फिर इंजेक्शन लगाया, दवाइयाँ दी और अब सुबह की मैंने हॉस्पिटल ले जा रखी है, हॉस्पिटल में एडमिट कर रखी हैं। इतनी बुरी हालत हो रही है, उसके बाद भी हमने कुछ नहीं किया कि कोई बात नहीं ठीक है भाई बच्चा है, बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने काम लगे रहे, वो अपने काम लगा रहे। लेकिन वो क्या कहा करी, एक कहावत कहा करी ना कि सुन सुनिया ने मिल गई क्या कि कहाँ करी। मैंने कहावत भी ना आई, वही है कि बड़ा बुढ़ा में बैठना तो रहना पूरा दिन बस ये वीडियो देखना व्लॉग बनाना, तो कहानी कहावत कितना आवेंगी बड़ा बुजुर्गों वाली कि सुन सुनिया ने मिल गई पंसारी, वाह क्या बोलिया करी, क्या की डली मिल गई गुड़ की डली, वो पंसारी बन के बैठ गो। तो ये चीज़ें भी तो पूरी ज़िंदगी है, बहुत कुछ हासिल करना है ज़िंदगी में भाई,
ठीक है, ये नहीं है कि हमने कुछ थोड़ा सा अचीव कर लिया तो हम पानी ने पापा कहने लग जाए कि बस तू चाल छाया मैं आयो। मतलब कि कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, और ना जायज़ ही आप चीज़ों को उल्टा सीधा लेके जाओ, ना जायज़ बवाल मचाना, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। लेकिन मजबूरी में कहते हैं ना कि जब कोई आदमी पड़ा पड़ा कर लठ मारेगा तो आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। थोड़ा बहुत तो उसको भी होना पड़ेगा। और इतना ज़्यादा गांधीवादी विचारधारा का लोग आजकल है ना कि भाई एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा आगे कर दिया। और मेरे हस्बैंड ने तो वो भी किया कि कोई बात नहीं बच्चा है, पता नहीं, वो यूं ही बोला कि जब समय खराब होता है ना तो बुद्धि काम करना छोड़ देती है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, इसको 1-2 दिन का समय देते हैं। ठीक है, पर फिर भी पता नहीं, अरे यार आप लोगों की चैटिंग आप स्टेटस में लगा रहे हो, मतलब गुंडागर्दी है यार ये तो। कि आप मतलब लोगों से बात करके कि हाँ बेटा मेरा हाथ है तेरे सिर के ऊपर, तू खेल, तेरे को जो करना है कर। मतलब मर्डर करके आ जाओगे क्या किसी का? अगर कोई पुलिस वाला या कोई आपको यूं कह दे कि मेरा हाथ तेरे सिर के ऊपर है जा तू खेल, तो तू भाइयों को मार देगा क्या भाई? है या फिर गांव में से गोली निकाल देगा? हद हो रही है। तब बचपना इतने भी छोटे नहीं है, अभी बड़े हो चुके हैं, जब सारी चीज़ें पता है तो बुद्धि पता नहीं कहाँ घास चरने गई हुई है। आप रिश्तों का मतलब आप लोगों के ओहदे का, अपनी जानकारी का सदुपयोग करो, सही जगह उनका उपयोग करना सीखो। ये नहीं है कि अपनों के साथ ही आप मारकाट करना शुरू कर दोगे, कुछ हासिल नहीं होना। मैं हर बार यही कहती हूँ कि 2.5 दिन की ज़िंदगी है। हमारे बड़े आए थे वो चले गए, और बड़े बैठे रह जाते हैं, छोटे चले जाते हैं। ठीक है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, अच्छाई और बुराई ये 2 चीज़ें साथ जाती हैं बस ज़िंदगी में। मेरी तो बहुत आत्मा गाड़ी बक रही है सच में। वो बूढ़ी औरत तो बेचारी इतनी परेशान हो रही है, जिसके लिए वो प्रसाद बोलती घूमती थी कि ये कामयाब हो, इसके साथ अच्छा हो। तो मैं मतलब कहीं भैया मनाना, कहीं हनुमान मनाना, कहीं दुर्गा माँ मनानी। ठीक है, और उस औरत के ऊपर मतलब देवर का बेटा ये मतलब सासू ससुरी करके गंदी गाली देकर उसकी छाती पर चढ़कावे, कितना जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब हद है। घर में फूट डलवाना और फिर बुजुर्गों के ऊपर हाथ उठाना, और फिर अपने माँ बाप की आड़ करना कि मैं श्रवण कुमार हूँ। श्रवण कुमार सबके लिए श्रवण होता है। संस्कार भगवान है, राम है, तो वो सिर्फ ये नहीं कि वो अपने परिवार के लिए राम है, वो पूरी दुनिया के लिए राम है। उनकी विचारधारा हर इंसान के लिए अच्छी है। आप एक अच्छे इंसान उस चीज से नहीं हो कि आप अपने माँ बाप के आगे खड़े हो। ठीक है, आपको सोशल चीजें भी देखनी चाहिए कि आपके आसपास में कौन आपके साथ अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, किसके साथ आपको क्या करना चाहिए, किससे आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किससे सामने वाले पे पड़ेगा। पर पचती नहीं है। वो कहते हैं ना कि एकदम से भूखा होता है उसको ठूस ठूस के भर दो आप, वो तो उल्टा फेंकेगा। क्योंकि कई दिन का भूखा बैठा था, आप उसके मुंह में इतना ठूस के भरोगे वो तो उड़ेलेगा ही ना, उल्टा तो आएगा। तो वो वाली बात हो रही है कि वो पच नहीं रहा। फिर भी मैं ये कहती हूँ भगवान सद्बुद्धि दे, लड़ाई झगड़े करने वाला जो भी है। मेरी फैमिली के सदस्यों को भी कहती हूँ और बाकियों को भी कहती हूँ, भाई कुछ नहीं रखा, मतलब मूछ मोड़ के दादागिरी दिखाने में। तसल्ली से काम लेना चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए सभी को ही। जितना एक्सपीरियंस अपना खुद का है वो मैं बता रही हूँ, और बाकी तो आप सब लोग छोटे बड़े जो भी देख रहे हैं, अगर कुछ मेरे मुंह से गलत निकला हो तो बताना। और शायद मैं अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, माथा फूट रहा है बिल्कुल। अभी मैं चाय बनाऊंगी, आते ही मैंने खाना खाया, भूखी मर रही थी बहुत ज़्यादा ज़ोर से। किचन को समेटूंगी, फिर कपड़े फोल्ड करूँगी, फिर मम्मी का खाना लेके हॉस्पिटल में जाऊँगी। हॉस्पिटल में ही है वो अभी। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, इंजेक्शन लगवाए, दवाइयाँ दिलवाई, जब जाके थोड़ा सा सांस आना शुरू हुआ है। पूरी कमर गिर गई ना, धक्का दिया इतनी ज़ोर से तो खुट्टे पे गिर गई, भैंस के खुट्टे पे। पूरा पैर नीला हो रहा है, कमर में इतना ज़्यादा पेन है कि उससे ना लेटा जा रहा, ना करवट ली जा रही, ना सोया जा रहा, ना बैठा जा रहा। ये संस्कार है नीच लोग। फिर कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार हैं। धक्का समझदार हो तुम्हारी। और एक लड़ाई में मैंने ये ताने भी सुने, ये चीज़ें बोलते सुनी। मेरी सास को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, वो बेड पे रहती हैं, तो लड़ाई हो रही है उनके देवरानी की। तो वो बोलती है लड़ाई में कि लैटरिन को वेंटिलेशन अगर थारा घर में कर दियो तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तू तो खुद खाट में बाथरूम करा हा, तू तो खुद खाट में पड़ी मुत्ता हा। मतलब ये शब्द है उनके।
भाई समय का नहीं पता, वो तो उम्र के हिसाब से खाट में बाथरूम कर रही है। उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, खांसी आई, खांसी के साथ टॉयलेट निकल गया, सांस ज़्यादा उठ गया, अस्थमा का अटैक आ गया तो वो उठ के चल नहीं पाती हैं, तो उनका बाथरूम निकल गया। लेकिन भगवान, इतनी बड़ी बातें किसी के मुंह से नहीं बुलवानी चाहिए कि तू खाट में सुसु पोटी कर रही है। समय का नहीं पता, वो उम्र के हिसाब से कर रही है। और हमारे जैसे जवान बच्चे राह में चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, उस मतलब खड़े खड़े ब्रेन हैमरेज हो जाए, पूरी ज़िंदगी खाट काटनी पड़ती है। जवान जवान बच्चे में हमने खुद देखे हैं, मेरे को हो गए 13 साल तो मेडिकल लाइन में जॉब करते करते। किसी ने खीर नहीं खा रखी कि हम बहुत जवान रहेंगे। जैसे आज हम ये खूबसूरत, ये लिपापोती, ये ढूंगे, ये डांस जो चल रहा है कि पूरी ज़िंदगी हमने एग्रीमेंट करवा लिया कि पूनम ऐसी रहेगी, ठीक है। ऐसे ही किसी ने भी एग्रीमेंट नहीं करवा रखा अपनी ज़िंदगी का कि हम चलते हाथ पैर जाएंगे या हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता। वो ऊपर वाला है ना, पता नहीं किसके भाग्य में क्या क्या लिख रखा है। तो बीमारी का ताना भी किसी को मारते हैं क्या कि तू बाथरूम में सुसु पोटी करता है या करती है। यार समय घड़ी किसी का नहीं होता। पता नहीं वो तो जवान जवानों से करवा देता है बेड पे जब उसकी निगाह उल्टी होती है। बुढ़ापा है ये, और ये सब में आना है। आज मैं चकर चकर बोल रही हूँ, आप चकर चकर बोल रहे हो कि आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ वो हो रहा है, आप ये हो जाओ, आप ये करती हो, वो करती हो। 1 सेकंड लगती है। वो जैसे देना जानता है ना, वैसे लेना भी जानता है। और वो कहते हैं ना, दूध पूत धन का घमंड तो जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। वो जैसे देता है वैसे बहुत ही आसानी से छीन भी लेता है। और हारी बीमारी का कोई भरोसा नहीं है। वो अस्थमा है, उसको क्या पता आपको भविष्य में कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए। आप खाट में करते रहो और आपको पता भी ना चले कि आपका सुसु पोटी हो रहा है। ये कोई ताने मारने की चीज़ें थोड़ी होती हैं। पता नहीं कॉमन सेंस क्या घास चरने के लिए गई हुई है कि आप अपने से बड़ों को इस तरह के ताने मारते हो कि एक आदमी बीमार है, उसका वो सोच नहीं जा पाता बाथरूम तक, तो उसके भी आप ताने मारोगे। अरे वो खाट में बाथरूम कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम भी घर में आके सुसु पोटी करके जाओगे। उसमें उसका खुद की इच्छा थोड़ी है कि वो ये सब करे। अननेचुरल हो रहा है उसके साथ ये, इसलिए कर रही है। पर कितनी ओछी सोच, कितनी ओछी बुद्धि है भगवान, हद है बस। फिर सारा दिन माथा टेकते हैं भगवानों के आगे, झंडा चढ़ाना, फलाना करना, धिकड़ा करना। अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, कभी जिंदगी में भला नहीं हो सकता। जिस इंसान की जुबान पे कंट्रोल नहीं है, कि जो अपने से बड़ों को बिना गलती के इतनी ओछी बातें बोलता है, ओछे शब्द बोलता है, और जितनी बार उसके मुंह से हाय निकल रही है ना, वो सारी हाय जाके तुम्हारे ऊपर लग रही है। जिसने उसको मारा है ना, जिसने उसके साथ ये चीज़ें गलत करी हैं। और हम भी उनके बच्चे हैं भाई, इतना तो बर्दाश्त हम भी नहीं करेंगे। बड़े बड़ी शर्म सिर्फ इतनी होती है कि आप बड़े बड़े लोगों से बात करके स्टेटस में वो चिपका रहे हो कि ठीक है, कि ये धमकी, इन धमकियों से हम भी नहीं डरते। हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है, ठीक है। जब हम गलत नहीं है ना तो डरेंगे हम भी नहीं। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि भाई भाई ऐसे लड़ते अच्छे नहीं लगते, इसलिए चुप्पी है। बाकी कोई जेलदार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी दुनिया को जेल करा देगा। फैसला जायज और नाजायज का होता है, ठीक है गाइज। मन बहुत ज़्यादा हल्का हो गया, आप सब लोगों के साथ बहुत सारी बातें बड़बड़ा ली, बोल ली। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और मेरे मुंह से भी इतने, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, कोई बात गलत निकली हो तो मुझे माफ़ करना प्लीज़। और प्यारे प्यारे से कमेंट करके बता देना, जहाँ जहाँ मैंने बोला कि आप कमेंट करके बताना। आप लोगों का ये मुझे सपोर्ट है, सहारा है, सब है। सो थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, लाइक करने के लिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।